वेलकम बैक टू सुख की सोच और हम बात करेंगे एक मुनफरिद चीज़ की, अपनी नौयत का दिलचस्प कारनामा है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने गांव में, पिंड सुल्तानी उनके गांव का नाम है, वहां पे किया और उनके हवाले से हम आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने ही गांव में एक पूरा रेलवे का स्टेशन कायम किया, उसका स्ट्रक्चर बनाया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक तरफ, लेकिन ये रेलवे का स्टेशन जो कि बैठक के लिए इस्तेमाल होता है, ये कोहाट के करीब एक गांव है जो कि पंजाब का आखिरी गांव है, ज़िला अटक में आता है, वहाँ पे इन्होंने किया। आज हमारे साथ ये कारनामा सरंजाम देने वाले अतीक साहब मौजूद हैं। अतीक, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डिफरेंट फील्ड है और फिर ये स्ट्रक्चर बनाना और इस तरह की चीज़, ये कहाँ से आपके माइंड में आया? बहुत शुक्रिया, एक तो आपने मुझे बुलाया और मैंने पेरेंट्स के साथ काफ़ी सफ़र किया क्योंकि हम इस्लामाबाद में ही रहे हैं बचपन से। तो अपने गांव में हम रेलवे के थ्रू जाते थे। सदर से हमारे गांव के करीब जो 2 रेलवे स्टेशन लगते हैं, एक बसाल का और एक दुमेल का। तो वहाँ पे बहुत सफ़र किया और वो बहुत छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, यानी जब कभी गाड़ी आएगी तो आपको वहाँ पर कोई हसल बसल नज़र आएगी और उसके बाद बिल्कुल खामोशी होगी। तो उन रेलवे स्टेशंस का जो माहौल है कि एक सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है और पीपल और बरगद के बड़े बड़े दरख्त हैं, नीचे बेंच लगे हुए हैं और एक खामोशी है। तो वो जो एक माहौल बनता है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद था शुरू से, शायद क्योंकि बचपन में मैं एक वो जहन के अंदर चलता रहा। तो फिर जब बड़े हुए तो फिर अपने घर के करीब, ये हमारी विरासती ज़मीन है और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं थी ये वाली जिस जगह पे हमने बनाया, तो इस पे हमने अब्बू ने कहा कि हम यहाँ पे एक बाग बनाते हैं। जैतून का था क्योंकि वो एक हर जगह लग जाता है। तो वहाँ पे फिर एक कमरा बनाने के बारे में सोचा कि एक कमरा भी बनाना पड़ेगा जब एक बाग बनाएंगे और सारा। तो वो फिर मैंने कहा कि उसको फिर क्यों ना हम रेलवे स्टेशन के तर्ज पे बनाएं, ताकि मेरा अपना जो शौक़ है रेलवे स्टेशन का वो भी मैं पूरा कर सकूं। तो इसलिए फिर यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, ये बताइए कि ये शौक़ तो वहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में आर्किटेक्ट आपने खुद किया या किसी आर्किटेक्टर से रब्ता किया? किस तरह ये सफ़र स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा लग रहा है, क्योंकि वो अपेरेंटली जब कैमरे में उसको देखते हैं तो इस तरह लगता है कि किसी रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, ना कि किसी घर के बैठक की बात हो रही है। जी, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो हमारे गांव के, जो जैसे मैंने करीब बताया, वो इसी तर्ज के ही रेलवे स्टेशन हैं। तो मेरे जहन में एक आइडिया तो था और शक्ल थी। तो मेरे कज़न है गांव में जो इस काम को काफ़ी अच्छा जानते हैं, तो उन्होंने फिर आगे लोगों को जो काम ये करते हैं उनके थ्रू ये काम करवाया। बहरहाल मेरी गाइडेंस इसमें ये थी कि हम इसको किस तर्ज पे बनाएंगे। जैसे एक आप देखते हैं ना, ये वाइट बिल्डिंग है, उसको हमने प्लस्तर भी नहीं किया, मतलब ये सोच के नहीं किया, क्योंकि रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पुरानी जो है वो प्लस्तर नहीं होती है, बल्कि वो सिर्फ ऐसी ईंटें लगी होती हैं, 1950s में लगी होती हैं और उस पे वाइट कलर कर देते हैं और बाहर उस पर ग्रीन कलर बैकग्राउंड करके टॉप पे कलमा लिखते हैं, हाइट सी लेवल लिखते हैं, रेलवे के किराए लिखते हैं, टाइमिंग लिखते हैं जो ट्रेन आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो थी हमारे जहन में थी, हमने बताई उनको और वो फिर हमने वहाँ पे की। इसके अलावा आपने देखी होंगी पहले अभी भी शायद यूज़ होती हैं, ये रेड कलर की बाल्टियाँ पड़ी होती हैं वहाँ पे, जिनमें रेत होती है और पानी होता है। तो वो भी हमने वहाँ पे लगाई हैं, वहाँ पे इसी तरह बाल्टियाँ लेके और उन पर आग लिखा है जैसे वहाँ पे लिखा होता है, बेंचेस लगाए हैं। तो इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स में हम गए। बैठक अभी चल रही है? जी, वैसे तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी, मतलब अपने एक बैठक बनाई। कितनी पुरानी है ये? 2021 में बनी। अच्छा, 21 में बनाई है, तो 3-4 साल बाकी लोग वगैरह आते हैं गांव के? जी, जैसे मैंने बताया कि वैसे अपने लिए बनाई थी, लेकिन जब ये थोड़ी फेमस हो गई तो फिर लोग आना शुरू हो गए, तो फिर अब हमने इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया विद सम टाइमिंग्स। अच्छा, दिस इज ओपन फॉर पब्लिक? ओपन फॉर पब्लिक, यस। यहाँ पे लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए और इसमें हमने टाइमिंग्स वगैरह मेंशन कर दी हैं। तो एक दिन छोड़ के वो हम अपने लिए रखते हैं, बाकी 6 दिन लोगों के लिए ओपन होती है। ठीक, मतलब कि अब एक दिन सिर्फ अपने लिए रखते हैं? हाँ, सिर्फ एक दिन। मैं मतलब क्योंकि काइंड ऑफ मोनूमेंट ना हो। हाँ जी, और इस पर कोई टिकट भी नहीं है, खुद से ही मैनेज कर रहे हैं। और क्योंकि मैं वीकेंड्स पे ही जाता हूँ, तो वीकेंड में हम हफ्ते वाला दिन इसको अपने लिए रखा हुआ है, बाकी सब ओपन है। अच्छा, हफ्ते वाले दिन वो आपकी बैठक होती है? जी, ठीक हो गया। और उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आप खुद क्या करते हैं? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, तो किसी जगह पे जॉब करते हैं या फिर कोई अपना सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह है? जी, मेरी स्कूलिंग सारी इस्लामाबाद की है, उसके बाद यहीं से यूनिवर्सिटी पढ़ा और फिर कुछ अर्से दुबई गया, लेकिन फिर यहाँ पे आके 2009 से अपना सॉफ्टवेयर हाउस सेटअप किया और वही अभी इस्लामाबाद में चल रहा है छोटा। और गवर्नमेंट की जानिब से किसी ने कोई कांटेक्ट किया हो कि इतना ज़बरदस्त अजूबा आपने इतने दूर दराज के गांव में, तकरीबन यहाँ से घंटा सवा घंटा तो लगता है, वहाँ पे आप बना सकते हैं, तो कोई यार यहाँ पे आके इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में इस तरह की कोई चीज़ बना दें ताकि यहाँ पे लोग उसका टिकट भी दें और इन्जॉय भी करें? नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था कांटेक्ट, लेकिन वो भी किसी जगह पे पहुंचा नहीं। मेरे असल में ख्वाहिश थी यहाँ पे कि मुझे एक बोगी या पुराना इंजन दें, क्योंकि ख़ुद से तो वो मैं नहीं बना सकता, ताकि इसको म्यूज़ियम क्योंकि बन गया है, बनाएं इसको और लोगों के लिए जो अट्रैक्शन है, जो बंदा आए सिर्फ एक स्टेशन की बिल्डिंग नज़र ना आए, बल्कि उसको कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को मिले। तो वो मुझे नहीं मिल सका, तो उसके लिए फिर अभी हम खुद से एक बोगी बना रहे हैं जो कि सीमेंट की होगी, मतलब ईंटों की हम बोगी बना रहे हैं, जो उसी तरह जैसे मुसाफिरों का डब्बा होता है ना,
उसमें 70 फुट लंबा होता है, 10 फुट चौड़ा होता है। तो वो हमने एक डब्बा बना रहे हैं जो प्लस्तर तक हो चुका है। वो 70 फुट लंबा भी होगा? है, हमने बना दिया है। अच्छा, और उसमें बस उसी जगह पे बनाया? उसी जगह पे, उस स्टेशन से थोड़ा सा पीछे तो जहाँ वहाँ पे पे पटड़ी फिक्स्ड होगा? ये वो फिक्स्ड है क्योंकि सीमेंट का है। स्टेशन से थोड़ा पीछे जहाँ से पटड़ी शुरू हो रही है हमारी, पटड़ी भी हमने उस पर बनाई हुई है जो कि सीमेंट का बेसिकली वो यूज़ है। तो उसमें फिर हम उसको म्यूज़ियम बनाएंगे। उसमें हम मॉडल्स बनवा रहे हैं इंजन के, जो 2.5 फुट के तकरीबन लाहौर का एक साहब है वो बना रहे हैं। तो 12-13 मॉडल्स बन गए हैं और बाकी भी बनवा रहे हैं। तो उसमें भी मेरी रेलवे हुकाम से ये गुजारिश होगी कि क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से नहीं बना सकते हैं। रेलवे की पुरानी सिग्नलिंग सिस्टम है, टोकन सिस्टम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमें दें और उस म्यूज़ियम में हम रख के उस म्यूज़ियम की ज़रा वक़्त बढ़ा सकें और लोग जब आएँ वहाँ पे तो उनको एक अच्छा तफरी हो सके उनके लिए। तो अगर कोई पिंड सुल्तानी आपके गांव जाना चाहते हैं और जाके आपकी इस अजीम शाहकार को देखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइक एवरीबडी कैन गो? जी, एवरीबडी कैन गो। जी बिल्कुल, हर कोई जा सकता है। मगरिब तक टाइमिंग है। ट्रेन के जरिए सफर होता है आपकी साइड पे वहाँ पे उस गांव पे जाने नहीं, के लिए? हमारे गांव के करीब जो रेलवे स्टेशन है वो बसाल और दुमेल के हैं और वो तकरीबन हमारे रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर के फासले पर है। उसके बाद फिर आगे गाड़ी वगैरह पे आपको जाते हैं? आगे रिक्शा आजकल मिलता है। अच्छा, रिक्शा पे भी अच्छा जाना फिर आसान है इसका मतलब? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है कोई भी हाँ अगर जी, जाना बल्कि चाहे अगर तो? आप इधर से कोहाट रोड पे जाते हैं, वैन बाई वैन जाते हैं, तो वहाँ से स्टेशन की निस्बत ज़्यादा करीब है। लेकिन अगर आप ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो सदर से बैठें, 2-3 गाड़ियाँ अगर जाती हैं। पिंडी इस्लामाबाद से कोई जाना चाहता है तो वो सदर से जा सकता सदर रेलवे स्टेशन से बैठेगा और दुमेल रेलवे स्टेशन पे उतरेगा और वहाँ से तकरीबन वो रिक्शे वाला आपसे 200 रुपये लेगा और हमारे वो आपके पिंड सुल्तानी में पहुंचाएगा। और ये दीवारों पे भी पेंट वगैरह कुछ करते हैं? हाँ जी, हमने 2015 से गांव में मैंने नोट किया था कि 14 अगस्त के हवाले से कुछ खास प्रोग्राम नहीं होते। करते हैं? हाँ जी, पेंटिंग खुद नहीं करता हूँ। पेंटिंग के लिए हमने एक बंदा हमारे साथ वाले गाँव का ही है, तो उसके साथ हम पिछले 6-7 साल से हर साल गांव में 10 से 15 पेंटिंग्स बनवाते रहते हैं और अभी तक हम 70 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनवा चुके हैं। पूरे गांव को आपने मॉडल गांव बनाया हुआ है? जी, कोशिश तो यही है। इट्स ओनली यू या आपके साथ कोई टीम भी है? हाँ नहीं, मेरे दोस्त हैं जो बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरे कज़न्स हैं जो बहुत कोऑपरेट करते हैं। ज़ाहिर बात है मैं इधर होता हूँ कई दफ़ा, कई चीज़ों पे उनकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है, तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं गाँव के लोग भी सारे। तो ये फिर गाँव के भी कुछ पिक्चर्स वगैरह हमें भेजें ना, कि वो पूरा ये स्ट्रक्चर जो जहाँ जहाँ पे आप पेंटिंग्स कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ तो पूरे पाकिस्तान में बड़ी वायरल हो सकती है कि एक गांव को अगर अतीक साहब सुधार सकते हैं तो क्यों ना हम अपने गांव को, अपने घर को, अपने शहर को उस तरह से सुधारें, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें। जी हाँ जी बिल्कुल, इसका कॉन्सेप्ट भी यही था। उसमें हमने पेंटिंग्स में अगर आप देखेंगे हमने बहुत से पैगाम दिए हैं। हमने तालीम के हवाले से, सफाई के हवाले से और अपने शोहदा को हमने, जो हमारे गांव के शोहदा हैं, 9 शोहदा हैं, उनको डिटेल भी मेंशन की हैं कई दीवारों पे। अच्छा, तो इस तरह के मुख्तलिफ पैगाम दिए हैं। पानी को सेव करने के हवाले से भी हमने कई पेंटिंग्स बनाई हैं। तो इस तरह के, इसके अलावा हमने एक लाइब्रेरी भी सेटअप की है, 2018 में सेटअप की थी। वो भी फ्री लाइब्रेरी भी है? हाँ जी, लाइब्रेरी है और उसमें हमारे पास 4000 के करीब किताबें मौजूद हैं और 1000 से ज़ायद मेंबर हैं इस वक्त हमारे पास, और ये सब फ्री है। लोग फ्री में यूज़ करते हैं, फ्री में मेंबर बन सकते हैं हमारे गांव के लोग। अच्छा, मुझे तो लगता है कि आपके गांव में शायद कोई लिटरेसी रेट्स फिर कोई ज़्यादा भी होगा। और इसके मुझे एक्सपेंसेस के हवाले से बताइएगा कि ये जो एक्सपेंसेस आप करते हैं, जाहिर बात है आपने रेलवे स्टेशन बनाया, 70 फुट लंबा आपने एक बोगी बना दी, तो ये कहाँ से फाइनेंसेस मैनेज होते हैं? अल्लाह का शुक्र है, जो भी किया खुद ही किया अभी तक। और अच्छा। लेकिन ये है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। जैसे मैंने बताया, लाइब्रेरी जो है वो 2018 में सेटअप की थी और पेंटिंग्स हम हर साल 10 से 15 बनाते हैं, बजट एक रखा हुआ है उसके हिसाब से। और ये जो स्टेशन है इसमें भी 2018 में शुरू किया था और 2021 में पहली शक्ल जो इसकी हमने पूरी की थी कंप्लीट। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता भी जो 3 साल गुजरे हैं, हम कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। वहाँ पे हमने एक आबशार बनाई है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, और उसमें हम पानी नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, फिर सीढ़ियाँ बना के उनको, मुझे क्योंकि पानी की आवाज़ भी बड़ी पसंद है इसी तरह से। तो इसी तरह हमने छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन वो विद टाइम होती हैं, बजट को देख के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको करते हैं। सही। अच्छा, ये जो आपने, आपका जो शाहकार है, कितने, एक सवाल रह गया, आपने कितने अरसे में इसको मुकम्मल किया? जो इनिशियल शेप है ना, वो 2018 के सितंबर में हमने शुरू किया था, जब पहली दफ़ा हल चलाया वहाँ पे हमने, क्योंकि उस ज़मीन को थोड़ा ऊंचा उठाना था प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो वो पहली शक्ल जो है वो दिसंबर 2020 में कंप्लीट की थी हमने, लेकिन अभी तक उसके बाद कुछ ना कुछ कर ही रहे, वो चलता जा रहा है। अभी मज़ीद भी, बल्कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए, आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, ये सेगमेंट आपने देखा। अभी आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी शेयर करते चलें कि एक शख्स हैं ज़फ़र अब्बास, उन्होंने अपने कपड़ों के ब्रांड का नाम जी रखा है दी ऑस्ट्रिच। हाँ जी, और जिसका जिक्र रमज़ान मुबारक के महीने में उरूज पर था, रमज़ान के महीने में सहरी के औकात जेडीसी वाले हैं ज़फ़र अब्बास साहब। हाँ जी, ये वही ज़फ़र अब्बास साहब है जिन्होंने शतरमुर्ग खिलाए थे सबको, और उसके ऊपर नमरा साहब ने इन पे तनकीद की थी कि आपने शतरमुर्ग क्यों खिला दिए सबको। लेकिन अब उन्होंने फिर ऑस्ट्रिच के नाम से ही
अपने इस ब्रांड का नाम रख दिया है और दैट इज़ क्वाइट पॉपुलर राइट नाउ। आपने भी इसकी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कि ऑस्ट्रिच इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और लोगों को महंगा शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं वैसे वो ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा चले नेक्स्ट स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करते चलें जी। पाकिस्तान रेलवे ने कराची से रावलपिंडी के लिए समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन का आगाज़ कर दिया है, और समर वेकेशन पे आप जा रहे हैं हसनैन? जी हाँ, अगर ये ट्रेन का आगाज़ रहेगा और फिर आपको ये भी बताते चलें कि ये कराची से जो रावलपिंडी के लिए समर वेकेशन ट्रेन है ये गर्मियों की तातीलात के लिए बेसिकली स्पेशली ऑब्वियसली हसनैन, 5 से लेकर थैंक्स फॉर टेलिंग, समर वेकेशन ट्रेन है तो ऑब्वियसली गर्मियों की तातीलात के लिए, इससे टूरिज्म को बड़ा फर्क पड़ेगा। Yes. बेसिकली ये जो टूरिज्म ट्रेन है इसका मकसद यही है, क्योंकि उसमें टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया। आपको पता है ट्रेन तो चलती है वैसे भी, कराची से लेके आप इस्लामाबाद तक सफ़र कर सकते हैं, बल्कि इससे दूर तक भी कर सकते हैं। और मुझे तो वो दूसरी ट्रेन भी याद आ गई जो कि टूरिज्म की मद में रावलपिंडी से मरी तक चलाई जाएगी। Yes, वो भी चलाई जाएगी। वो ग्लास ट्रेन है, ये मेरा ख्याल है कि ओल्ड ही ट्रेन को वापस रेनोवेट किया गया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है कराची के लोगों के लिए। वो लाहौर भी आ सकते हैं और वो पिंडी इस्लामाबाद आ सकते हैं, ट्विन सिटीज आ सकते हैं, इसका टाइम भी है, नॉर्दर्न एरियाज में भी जा सकते हैं। 5 जुलाई से ये मेरे ख्याल में इसका आगाज़ होना है, और रात के 8:45 शायद इसका टाइम है रवाना होने का, और फिर उसके बाद जितना भी टाइम लगता है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। अच्छा, आपको एक और ख़बर बताते चलें, गुवाहाटी से जो कि भारत का इलाका है, वहाँ पे शुमाल और शुमाली मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक हुए, हज़ारों अफराद ऐसे जो कि मुतासर हुए। इसमें हुकाम ने अब ये बताया कि जो आसाम के उस मतलब ये आप कह सकते हैं कि नेशनल पार्क में 2200 जंगली हयात या उसकी 2/3 आबादी मौजूद है, और सैलाब के बाइस वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। ये विजुअल्स इस वक्त हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि पूरे घर और बिल्डिंग्स को वो ऐसे अपनी लपेट में लेके जा रहा है पानी। पाकिस्तान और इंडिया में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक बारिश आ जाती है और लेकिन ये निम्रा में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि आप इटली में देख लीजिए, आप दुनिया के और ममालिक में देख लीजिए कि नॉर्थ कोरिया है, इवन जापान में आप देखिए। अच्छा, मैं आपको मैं फ़र्क बताती चलूँ, आपने अब इसका जिक्र किया ही है, तो फ़र्क इसमें यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में भी आया था अभी रिसेंटली, और प्रॉब्लम इस कि वो नेचुरल डिजास्टर ही काउंट होगा। पाकिस्तान में वो वहाँ पे बड़े शदीद किस्म के तूफान आते हैं हसनैन, टोर्नेडोज आ गए, सुनामीज आ गए, उसकी मद में कुछ आता है तो चलो सेंस बनती है। पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्रीज हम लोग, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता, गरीब ममालिक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम गवर्नेंस का आता है, तो हम लोग मसाइल का शिकार गवर्नेंस की वजह से होते हैं, वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होते हैं। ये फर्क है इसमें। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि तो इसको ये जस्टिफाई करना कि पाकिस्तान के भी हमारी गवर्नेंस बड़ी वीक होती है। ये देना चाहिए, मेरा मैसेज देने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दरख्तों की कटाई हो गई और इस तरह की चीज़ें होगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम तो है, ठीक है। कल हमने पीडीएमए के हवाले से भी बात की थी, पीडीएमए के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम जो अवाम हैं, हम जो हमारे सुनने वाले हैं, हमें भी काफ़ी चीज़ों पर एहतियात करनी चाहिए। दरख्त हम लगाएंगे, दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त जितने लगाएंगे तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, हमारी उम्र भी बढ़ेगी, आने वाली नस्लों की उम्रें भी बढ़ेंगी और वो सेहत अफजा जिंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, भारत के ही ऑपोजिशन लीडर की भी एक और खबर हमारे पास है। राहुल गांधी ने लोकसभा जो उनका होता है उसमें खिताब करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। ये वीडियो ऑब्वियसली आपने शायद इससे पहले इंटरनेट पे देख भी ली होगी। ये एक खूबसूरत वीडियो थी, कल जब ये मैंने भी देखी, आई वाज लाइक फीलिंग रियली हैप्पी। एंड आप ये कह सकते हैं कि ये कोई पहली वीडियो इस तरह की इस नौयत के हमारे सामने नहीं आई। हज़ारों लोग जो हैं हमारे नबी से इंस्पायर होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक हो। तो ये एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी एक बड़े ऑपोजिशन लीडर हैं, वो जब हमारे नबी की बात करते हैं और मिसाल देते हैं कि उन्होंने कैसे प्यार बांटा है, तो ये इस्लाम के लिए और हमारे लिए उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि जरा पहले सुन भी लीजिए। राहुल गांधी की बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिबेट थी, जरा राहुल गांधी को सुनते हैं। इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ, एड्रेस इधर करें, ही सेड, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। इस्लाम में भी। वाह, क्या बात है जी राहुल गांधी की। राहुल गांधी की अगर ये पूरी आप सुनेंगे स्पीच
तो इसमें उन्होंने मोदी जी को भी बहुत सारी बातें सुनाई हैं। मोदी जी को उन्होंने कहा कि बीजेपी बेसिकली एक ऐसी जमात है जो कि वायलेंट है, तो उन्होंने ये कहा कि आप पूरे हिंदुइज्म को वायलेंट कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी हिंदुइज्म नहीं है, मोदी जी हिंदुइज्म नहीं है, मैं हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूं। और उस पर मोदी जी खामोश वो एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, और यही बीजेपी की बात ही यही है कि वो एक इंतहा पसंद जमात है। तो राहुल गांधी का हमेशा से यही एक नैरेटिव रहा है, उनके ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इस्लाम की मिसाल देने की भी उनकी यही वजह थी कि इस्लाम में भी प्यार बांटने की बात की गई है। ये जो अदम बर्दाश्त है या फिर ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये बात कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। प्यार बढ़ाने की बात होनी चाहिए, खौफ को ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। और हमारा इस्लाम भी और नबी पाक भी हमें यही कहते हैं कि कभी डरना नहीं चाहिए। डरने के लिए सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उसके अलावा कोई डर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट दैट ही ट्राइड टू से इन लोकसभा। जी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। ब्रेक शामिल करते हैं जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से। आपने हमारे साथ ही रहना, कहीं नहीं जाना, देखते रहें सुबह की सोच।